सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि एजुकेशन स्पेशल मात्र एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आपको समय समय पर शैक्षणिक गतिविधियों एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर हम कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र का ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं। पूरे ब्लूप्रिंट को, पूरे प्रश्न पत्र के प्रारूप को और जो कम किया गया कोर्स है वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आइए जानते हैं कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान का ब्लूप्रिंट। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 के लिए ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का कक्षा 11वीं का ब्लूप्रिंट जारी किया है, जिसका पूर्णांक है 80 अंकों का और 3 घंटे का समय रहेगा। अब बात करते हैं विषय वस्तु की और आवंटित अंकों की। पहली भाग 1 है भारतीय संविधान। इसका पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। इसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 4 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। दूसरा चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व। इस चैप्टर के लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, एक 2 अंक का प्रश्न होगा, एक 3 अंक का प्रश्न होगा। कुल 2 प्रश्न भी इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तीसरा चैप्टर है विधायिका। इसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। चौथा चैप्टर है कार्यपालिका। इसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 3 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 3 अंक का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। पांचवा चैप्टर है न्यायपालिका, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं और 4 अंक का केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस चैप्टर से किसी प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर 6 संघवाद, जिसके लिए भी 4 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला चैप्टर है चैप्टर क्रमांक 7 स्थानीय सरकार, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। 5 अंक में से 2 अंक तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होंगे और 3 अंक का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं भाग 2 राजनीति शास्त्र का। जो भाग 2 है राजनीतिक सिद्धांत, इसमें से अध्याय चैप्टर 8 है राजनीतिक सिद्धांत, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। 4 अंकों में से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 2 अंक का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। यानी कि अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़ के बात करें तो एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला है 9वां चैप्टर स्वतंत्रता, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा, एक 4 अंक का। कुल 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर 10 समानता, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2 अंक का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला है न्याय। अध्याय 11 जो है न्याय, जिसके लिए 3 अंक निर्धारित हैं, 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक 2 अंक का शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। अगला है अधिकार। न्याय के बाद आता है 12वां नंबर का जो चैप्टर है वो है अधिकार, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। 5 अंकों में से 2 अंकों के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 3 अंकों का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं अगला चैप्टर 13 नागरिकता। इसके लिए भी 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। 4 अंकों में से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक 2 अंक का प्रश्न होगा। कुल 4 अंक के पूछे जाएंगे। अगला चैप्टर है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। 10 अंकों में से 4 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक 2 अंक का प्रश्न, एक 4 अंक का प्रश्न। कुल 2 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अब लास्ट चैप्टर की बात करें तो 15वां चैप्टर जो है धर्मनिरपेक्षता। इसके लिए कुल 3 अंक आवंटित हैं और तीनों ही अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसमें से किसी प्रकार के प्रश्न उत्तर नहीं पूछे जाएंगे। आपको इनमें से प्रश्न की तैयारी नहीं करना, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आपको तैयारी करना है। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश। क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं ये भी जान लेते हैं। 40% तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 40% विषयपरक प्रश्न पूछे जाएंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न पत्र में होंगे। पहला निर्देश है
प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें से सही विकल्प 6 अंक के, रिक्त स्थान 7 अंक के, सही जोड़ी 6 अंक के, एक वाक्य में उत्तर 7 अंक के, सत्य असत्य 6 अंक निर्धारित प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की जो उत्तर सीमा होगी वो निम्नानुसार होगी। 2 अंकों वाला अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि 2 अंक है, लगभग शब्द सीमा 30 शब्दों की रहेगी। लघुत्तरी प्रश्न 3 अंक वाले, शब्द सीमा लगभग 75 शब्द रहेगी। और विश्लेषणात्मक प्रश्न जो कि 4 अंक वाले हैं, उनकी शब्द सीमा लगभग 120 शब्द रहेगी। अब बात करते हैं 40% तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। कठिनाई स्तर की बात करें तो 40% सरल प्रश्न, 45% सामान्य प्रश्न और 15% कठिन प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं सत्र 2022-23 की जो परीक्षा होगी, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो या त्रैमासिक परीक्षा हो, उसमें कक्षा 11वीं राजनीति शास्त्र में पाठ्यक्रम में से जो हटाई गई विषय वस्तु हैं उनको एक नज़र डाल लेते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार, ये पूरा पाठ हटाया गया है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ये संपूर्ण पाठ हटाया गया है। संविधान का राजनीतिक दर्शन, ये संपूर्ण पाठ हटाया गया है। शांति वाला पाठ पूरा हटाया गया है और विकास वाला पूरा पाठ हटाया गया है। यानी कि 5 चैप्टर इस वर्ष की परीक्षा के लिए हटा दिए गए हैं। इनमें से आपको तैयारी नहीं करना है। तो साथियों, आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने शिक्षक साथियों, विद्यार्थी मित्रों एवं जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी ग्रुप हैं आप उसमें शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी को ब्लूप्रिंट की जानकारी प्राप्त हो सके। और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।